एक कहावत सुनी होगी आपने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्रिकेट में ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप में अपनी इज्जत लुटाने के बाद इस वक्त बांग्लादेश पहुंच गए खेलने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान वालों ने वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश का साथ दिया था, उसको देखकर लग रहा था कि दोनों भाई भाई हैं। पाकिस्तान वाले बांग्लादेश के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश वालों को शायद इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने तो पाकिस्तान को पेल रखा है। 3 वनडे मैचों के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 पर ऑल आउट कर दिया था और फिर 15 ओवर में मैच निपटा दिया। मतलब ओडीआई मैच T20 से भी जल्दी खत्म हो गया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई। लेकिन इस सीरीज में असली ड्रामा हुआ कल, जब बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे। बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान ने एक गेंद वापस गेंदबाज की तरफ खेली। बॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सलमान के पास गई, जिन्होंने बॉल पकड़कर गेंदबाज को देनी चाहिए, लेकिन गेंदबाज ने तो उनसे बॉल छीनकर उनको रन आउट कर दिया। भैया आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो, सलमान अली आगा आग बबूला हो गए। उन्होंने ग्राउंड पर ही अपना हेलमेट और बल्ला फेंक दिया। मैदान के बीचों बीच सीन हो गया सीन, लेकिन अंपायर ने उनको आउट दे दिया। और इस बात से सलमान इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर से अपना बल्ला और हेलमेट उठाया और ग्राउंड के बाहर जाकर फिर से फेंक दिया। उनको लगा होगा कि बांग्लादेश वाले तो हमारे दोस्त हैं और मैं तो एक तरीके से उनकी मदद ही कर रहा था। अब पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वालों से फिर दुश्मनी करके बैठ गए। ये तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। लेकिन बात असल में यह है लाडले कि इसको गेम अवेयरनेस कहते हैं, समझे। जब तक बॉल फील्ड ऑफ प्ले में है और डेड नहीं हुई है, तब तक सलमान बॉल उठा नहीं सकते थे, बल्कि अगर उठा लेते तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए भी आउट हो सकते थे। मेहंदी हसन ने जो किया बिल्कुल क्रिकेट के नियम के दायरे में रहकर किया। ये पाकिस्तानी भी अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते तो इनको समझ में आ जाता। लेकिन हेलो, क्रिकेट के रूल की जो किताब है वो भी इंग्लिश में लिखी गई है, तो बेचारे कहां से पढ़ पाते और कहां से समझ पाते, है कि नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी जो कल हुई। इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, जिनकी अब इंग्लैंड की लीग द 100 में भी सनराइजर्स लीड्स नाम की टीम है, क्योंकि अब इस लीग में भी कई सारे भारतीय ओनर्स का स्टेक आ गया है। इसमें ओवल की टीम मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के अंडर आ गई है। लीड्स की टीम जो पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स थी, अब वो सनराइजर्स लीड्स है, सनराइजर्स के मैनेजमेंट के अंडर है। सदर्न ब्रेव की टीम दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के अंदर आ चुकी है और मैनचेस्टर ओरिजिनल अब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स है, यानी गोयनका जी का उसमें पैसा लग चुका है। जब इन सारी टीमों को इंडियन बिजनेस ओन कर रहे थे, तभी ये बात होना शुरू हो गई थी कि ये तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 में भी कई टीमों के मालिक भारतीय हैं और वहां पर कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं खेलता। ऐसे में एक न्यूज रिपोर्ट आई जो कहती थी कि सेम पैटर्न अब द 100 में भी हो जाएगा, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कोई बोली नहीं लगाएगा। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर कल जब इस लीग का ऑक्शन हो रहा था, उसमें सबसे पहले उस्मान तारिक को खरीदा गया। हालांकि इस खरीदारी पर ज्यादा बवाल नहीं हुआ, क्योंकि जिसने खरीदा था उस टीम का ओनर इंडियन ओनर नहीं था। लेकिन फिर अबरार अहमद का नाम आया और सनराइजर्स की काव्या मारन ने उन पर बोली लगानी शुरू की। अबरार अहमद फिलहाल T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 3 रैंक्ड बॉलर हैं। सनराइजर्स लीड्स ने उनको 2 करोड़ 34 लाख में खरीद लिया। अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि आखिर पाकिस्तानी प्लेयर को एक इंडियन बिजनेस वालों ने क्यों खरीदा। लोग शाहरुख खान का एग्जांपल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने तो BCCI की परमिशन लेकर मुस्तफिजुर रहमान को तब लिया था जब बांग्लादेश में हालात खराब भी नहीं थे, फिर भी उनको टारगेट किया गया और मुस्तफिजुर रहमान को IPL छोड़ना पड़ा। लेकिन यहां पर सनराइजर्स वाले मामले में ऐसा कोई आउटरीच भी नहीं है और टीम को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। बताइए, BCCI के राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे पर यह कहा है कि ये कोई हमारी लीग तो है नहीं, ये तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मामला है और वहां पर जिसको जो खरीदना है खरीदे, आखिर हमें क्या लेना देना है। लेकिन मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की लीग नहीं है, ये बात सच है, और अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है तो बिजनेस के लिए उनको खरीदा जा सकता है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि अगर आपको खरीदना था तो बाबर आजम को खरीद लेते, उस्मान तारिक को खरीद लेते, मोहम्मद रिजवान को खरीद लेते। ये प्लेयर्स पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन इनका कोई खुलेआम एंटी इंडिया स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जिस खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा गया है, वो खिलाड़ी खुलेआम इंडिया और उसकी आर्म फोर्सेस का मजाक उड़ाता है। अभिनंदन वाले केस में यही खिलाड़ी था जिसने चाय के कप के साथ फोटो डालकर अभिनंदन का मजाक उड़ाया था, और ये बात तो पब्लिक डोमेन में है और बहुत टाइम से है। काव्या मारन को अगर ये बात नहीं भी पता थी तो उनकी टीम को तो पता होगी, लेकिन इसके बावजूद अबरार को खरीदने पर एक बड़ा क्रिकेट वर्ग ये कह रहा है कि हम IPL में सनराइजर्स हैदराबाद को भी बॉयकॉट करेंगे। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि 2 करोड़ 34 लाख में पानी पिलाने के लिए थोड़ा महंगा लड़का नहीं रख लिया मैडम आपने। हेलो। और ये तो हमारे यहां का 2 करोड़ है, पाकिस्तान के हिसाब से ये 7 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। यानी अबरार अपनी 1 साल की सैलरी से पूरे पाकिस्तान का 1 साल का लोन उतार सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए इस मैटर पे, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है। क्या लोग